स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि पहले हमने जो है लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था राइबोसोम के बारे में, यानी जो कोशिकांग है, इस कोशिका के अंदर जो है कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य जो है इसको कोशिका द्रव्य कहा जाएगा, कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। और ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है कोशिकांग जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रकार के अंग पाए जाते हैं और गोल्गी बॉडी भी पाया जाता है। तो आज जो है राइबोसोम के बाद जो है हम लोग जो है वो गोल्गी बॉडी के बारे में बताएंगे। तो गोल्गी बॉडी जो होता है ये इसी में पाया जाता है, यानी हमारे कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और इसकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है ये विभिन्न प्रकार के ये हमारा जो है कोशिकांग है। ये गोल्गी बॉडी, यानी इसको जो है गोल्गी बॉडी कहा जाएगा। इस तरीके से संरचनाएं होती हैं इसमें। इस तरीके से इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं, इनको कहा जाता है सिस्टर्नी। और इसमें जो है कोशिका ये जो है मैट्रिक्स पाया जाएगा। इसमें जो है कुछ लिक्विड पदार्थ भरा होता है। ये लिक्विड पदार्थ जो है इसको मैट्रिक्स यानी द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य है, इसके अंदर कुछ द्रव्य भरे जाते हैं। इसके बाद इसको जो है सिस्टर्नी कहा जाएगा। सिस्टर्नी के बाद यहाँ पर कुछ खाली स्थान जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है रिक्तिका कहा जाएगा। इसके बाद ऊपर जो है इसको पुट्टिकाएं कहा जाएगा। पुट्टिकाएं कहा जाता है। तो मैट्रिक्स, यानी अब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का काम क्या होता है, मैट्रिक्स किससे बना होता है। तो मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स। ये मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, एंजाइम, उसके बाद विटामिन, सेलुलोज आदि से मिलकर बनाता है। विटामिन और सेलुलोज से मिलकर ये बना होता है। तो इसकी खोज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो है इसकी खोज गोल्गी काय का मुख्य काम क्या होता है। गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी बॉडी का मुख्य काम क्या होता है, ये बने हुए पदार्थों का, जैसे मान लीजिए राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया गया है उसका जो है वो परिवहन करता है। यानी इसका मेन काम क्या होता है, परिवहन करना होता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर, मान लीजिए अगर यहाँ से ये हमारा गोल्गी बॉडी है, ये हमारा ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य के अंदर ये हमारा जो है केंद्रक हो गया, केंद्रक। और केंद्रक में जो है ये इस प्रकार से जो है ये गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। तो गोल्गी बॉडी का काम क्या है, राइबोसोम के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को जो है ये अपने अंदर संचित करेगा। और संचित करने के बाद अपने ही जहां पर मैट्रिक्स के अंदर ये जो मैट्रिक्स है कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में से इसका जो है प्रोटीन का वो परिवहन करता है। यानी जहां पर जिसको जरूरत होगी वो प्रोटीन को लेकर के जाएगा, यानी वो परिवहन यानी ढोने का काम करता है। तो
गाल्जी बॉडी जो है, गाल्जी बॉडी की जो सर्वप्रथम खोज जो है वो कैमिलियो गाल्जी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलियो गाल्जी। कैमिलियो गाल्जी करके जो है उनको कहा जाता है, एक वैज्ञानिक थे जो इटली के थे। ये कहाँ के थे? इटली के थे। ये वैज्ञानिक इटली के थे और इन्होंने 1898 ईस्वी में इस कोशिका के अंदर जो है गोल्गी बॉडी का पता लगाया था। ये इटली के रहने वाले थे। तो सबसे पहले इन्होंने जंतु कोशिका में जंतु कोशिका के अंदर जो है, जंतु कोशिका के अंदर जो है वो गाल्गी बॉडी का पता लगाया। गाल्गी बॉडी के बारे में इन्होंने जाना। इसको जो है सूक्ष्मदर्शी साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह छड़नुमा दिखाई पड़ता है। गाल्गी बॉडी जो होता है, ये गाल्गी बॉडी ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये एक छड़ की भांति दिखाई पड़ता है, यानी ये डंडे की भांति ये दिखाई पड़ता है। और ये किसी भी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पादप कोशिका में गाल्गी का छड़ी युक्त दिखाई पड़ता है, यानी पादप कोशिका की जो है सेल जो रहेगी, पादप कोशिका की सेल्स जो रहेगी वो इस छड़नुमा दिखाई पड़ता है, यानी डंडे नुमा ये दिखाई पड़ता है। अगला जो है स्टेप इसके बारे में बात करेंगे तो क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह चारों ओर से झिल्ली नुमा घिरा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये गाल्गी बॉडी है, तो ये पूर्ण रूप से जो है ये झिल्ली के नुमा ये घिरा रहता है। इस तरीके से ये क्या होता है, एक झिल्ली के सामान ये जुड़ा रहता है और इसको कहा जाता है डिक्टियोसोम, यानी ये जो झिल्ली है इसको कहा जाएगा डिक्टियोसोम कहा जाता है, इसको डिक्टियोसोम कहा जाएगा। गाल्गी बॉडी जो है ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER जो है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी गाल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपस में, इसकी झिल्ली और इसकी झिल्ली जो है आपस में मिले रहते हैं। गाल्गी का जो है शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, यानी शर्करा मतलब क्या हो गया, जैसे ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, शर्करा। गाल्गी बॉडी क्या काम करता है? शर्करा से जो है ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ये निर्माण करता है। इसके अलावा जो है यही कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन से मिलकर, यही जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रोटीन से मिलकर के क्या बनाता है? प्रोटीन से मिलकर के ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। यही जो है कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा से जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट जो है अब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिल जाएगा और किसका निर्माण करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन का ये निर्माण करता है। इसके बाद जो है गाल्गी का जो है पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण भी करता है। ये जो है गाल्गी बॉडी जो है कोशिका में क्या करता है? एक कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, यानी जो मान लीजिए ये पादप है, कोई पादप है, पौधे की जो है एक टहनी है, तो इसमें क्या करेगा ये कोशिका भित्ति यानी जो इसकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल सिर्फ जो है पौधों में ही पाई जाती है। इंसान में यानी जंतु के शरीर में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और ये सेल वॉल क्या करता है? पौधों की बाहरी सुरक्षा करता है। बाहर यानी जैसे ठंडी हुआ, गर्मी हुआ, बरसात हुआ, तो इससे क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है। तो यही जो है गाल्गी बॉडी जो है इस पादप की जो है कोशिका भित्ति का ये निर्माण करता है। और इसके बाद जो है लाइसोसोम का भी ये निर्माण करता है। लाइसोसोम का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर जो है राइबोसोम, जैसे मान लीजिए कोशिका के अंदर
कोशिका के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है वो कहाँ पर जाएगा, इसी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। यानी ये क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है। लाइसोसोम जो होगा गोल्गी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, यानी जहरीले पदार्थ जो जब जो है ये कोशिकाएं इसमें डेड हो जाती हैं तो कहाँ पर आती हैं, जैसे कोशिका के अंदर जो है कई राइबोसोम हो गया या कई प्रकार के अन्य कोशिकांग होते हैं, जब उनकी सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो कहाँ पर आती हैं, इसी लाइसोसोम में आती हैं। और वो क्या करता है, लाइसोसोम उनका भक्षण कर लेते हैं, यानी उनको खा लेता है। इससे क्या होता है कि ये पूरी कोशिका जो है नष्ट होने से बच जाती है। इसके बाद जो है गाल्जी का किसी भी चीज के पहले इकट्ठा करता है इसको। गाल्जी का जो है पहले कोई भी चीज जो है मतलब इसमें इकट्ठा कर लेगा। इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, इसके बाद एक जगह इकट्ठा होता है और पहले पढ़ने पर ये जरूरत पड़ने पर यह क्या करता है, जरूरत पड़ने पर ये सभी कोशिकाओं को इसकी पूर्ति करता है। गाल्जी का जो होगा वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सिर्फ ये कहां पर पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी का जो होगा, गोल्जी का यानी गोल्जी का जो होगा वो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। गाल्जी का स्तनधारी की आरबीसी, गाल्जी का जो होता है वो स्तनधारी, यानी स्तनधारी जैसे हो गए जो दूध देने वाले जो स्तनधारी रहते हैं, यानी जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, तो इनमें क्या होता है, इनकी आरबीसी में ये गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। इसके बाद जीवाणु में पाए जाएंगे और नील हरित शैवालों, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, नील हरित शैवाल में ये पाया जाता है। तो अब जो है गाल्गी बॉडी के कार्य के बारे में बात करेंगे। गोल्गी बॉडी जो है इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहला काम तो होता है इसका परिवहन करना, यानी जो जहां पर जिस वस्तु की जरूरत होती है इसको यही लेके जाने का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का ये काम करता है। एक वस्तु को जो है जहां पर जिसकी जरूरत रहेगी वहां पर उसको ले जाने का काम करता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ का संचयन करता है, यानी जैसा राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया गया है इसको एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। इसके बाद जो है इसके अनुरूप उसको जो है रूपांतरण करता है और जिस जगह जिसकी जरूरत रहती है उस जगह पर उसको ले जाने का काम करता है, यानी परिवहन का ये काम करता है। कोशिका का मुख्य श्रवण करता है, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। शर्करा यानी शर्करा जो होगी, शर्करा से क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। कार्बोहाइड्रेट का ये निर्माण करता है और जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो प्रोटीन से जुड़कर, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो प्रोटीन से जुड़ करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण ये करता है। ग्लाइकोप्रोटीन का ये निर्माण कर देता है। ग्लाइको मीन्स यहाँ पर होगा ग्लूकोज और प्रोटीन, तो प्रोटीन है ये, तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होगा ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों का मिक्स करके जो है ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। पादप कोशिका में के विभाजन में के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए कोई पादप कोशिका है, पादप कोशिका इस तरीके से होगी। अब इसमें क्या होगा, ये अब इसका न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में जो है जब न्यूक्लियस इसका विभाजन होगा, यानी इसको जब इसका विभाजन होगा तो क्या बनेगा, इसकी प्लेट ये यहां से जुड़ करके ऐसे बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक प्लेट ये बन जाएगी।
तो क्या होगा, ये दो कोशिका, दो सेल्स का निर्माण हो गया। तो जो है इसका काम क्या होता है कि विभाजन, कोशिका के विभाजन में भी ये सहायता करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।